कैमरे में अगर ये वीडियो रिकॉर्ड ना होती तो कोई बंदा भी यकीन ना करता। आप लोग देख रहे होंगे लाइव आप लोगों के सामने वीडियो रखी जा रही है जिसमें आप लोग बाकायदा वॉच कर रहे हैं कि पेपर चेकर कैसे पेपर्स को जल्दी जल्दी चेक कर रहे हैं। आप लोग देखें, अगर बहुत अच्छा लिख रहे हैं आप लोगों को मार्क्स अगर उतने नहीं मिलते जितने आप लोग रिकमेंड या सोच रहे होते हैं कि इतने आप लोगों को मिलने चाहिए तो आप लोग डीमोटिवेट हो सकते हैं। अगर कोई एक स्टूडेंट बहुत अच्छा पेपर अटेम्प्ट करके नहीं आता, उसको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाए या वो टॉपर स्टूडेंट की कैटेगरी में शामिल हो जाए तो वो जनाब बहुत ज्यादा खुश होता है, उसकी खुशी की इंतहा नहीं होती। तो जनाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताएंगे कि जो पेपर चेकर है वो कैसे पेपर को चेक करते हैं, आप लोग कैसे कम स्टडी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, या आप लोग अपनी पेपर प्रेजेंटेशन को कैसे बेहतर कर सकते हैं, या आप लोगों को 5 मिस्टेक्स ऐसी बताते हैं जिनको अगर आप लोग बोर्ड के पेपर में नहीं करेंगे तो आप लोगों के मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते हैं। आज की इस वीडियो में अगर आप लोग जो जो चीजें बताई गई हैं उनको मद्देनजर नहीं रखेंगे तो आप लोग फेल भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग मद्देनजर रख लेंगे तो यकीनन आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स लेकर पास हो सकते हैं, चाहे आप लोगों ने सारा साल नहीं भी पढ़ा। यहां पर आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बोर्ड के पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर पास किया है, बोर्ड टॉप किया है इन्होंने। और ये ऐसे स्टूडेंट हैं जो आप लोगों के लिए एग्जाम्पल हैं। ये ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहले वीक थे, जिनको पता ही नहीं था पेपर प्रेजेंटेशन क्या है, बोर्ड के अंदर गलतियां कौन सी हैं, कैसे करनी है, इनको हम लोगों ने समझाया और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जनाब कॉलेज में यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। तो जनाब चले हम लोग 1 by 1 आप लोगों को बताते हैं, गाइड करते हैं कि आप लोग अगर बोर्ड का पेपर अटेम्प्ट करने का सोच रहे हैं तो आप लोगों ने कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी। सबसे पहली गलती जो सारे स्टूडेंट करते हैं वो ये है कि स्टार्टिंग में जब पेपर स्टार्ट करते हैं जनाब, इंट्रो जो होता है उसमें जनाब ऐसे क्वेश्चंस लिख देते हैं जो उनको आते नहीं है। तो कोशिश करें जब आप लोग अपने पेपर का पहला पेज स्टार्ट करें तो पहले 1-2 क्वेश्चंस आप लोग नीट एंड क्लीन, साफ सुथरे और सही लिखें और उन क्वेश्चन से स्टार्ट करें जो आप लोगों को बिल्कुल ठीक आते हैं। देखें जब भी आप लोग कोई भी पेपर लिखते हैं और आप लोगों के पहले 2-3 सवाल बिल्कुल ठीक हो तो पेपर चेकर का माइंड सेट हो जाता है कि जनाब ये जो बच्चा है ये टॉपर है, इसने आगे भी सही लिखा होगा। पहले 3-4 क्वेश्चन वो बिल्कुल ठीक चेक कर लेता है और आगे 3-4 जो क्वेश्चन हैं जनाब दरमियान वाले वो इतने अच्छे चेक नहीं करता, उन्होंने टिकें लगानी होती हैं, क्योंकि एक जो पेपर चेकर है उसको एक पेपर चेक करने के 50 से 100 रुपए दिए जाते हैं और उसने कोशिश करनी होती है कि वो जल्दी से जल्दी जनाब इन पेपर को चेक करे। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये जो स्टूडेंट है इसने इंट्रो में बड़ा अच्छा लिखा है, इसके बाद ये तो ऐसे ही टॉपर स्टूडेंट है, इन्होंने एक एक चीज लिखी है, बेहतरीन तरीके से डायग्राम बनाई है। लेकिन आप लोगों को बता रहा हूं जिन स्टूडेंट ने बहुत कम स्टडी की हुई होती है तो वो इन चीजों को जरूर मद्देनजर रखें ताकि आप लोगों का जो पेपर चेकर आप लोगों का पेपर देखे वो इंप्रेस होके, मोटिवेट होके आप लोगों को अच्छे मार्क्स दे सके। पहली जो गलती आप लोगों ने नहीं करनी वो ये है कि आप लोगों ने पहले 2-3 सवाल जनाब आप लोगों ने गलत नहीं लिखने, अच्छे लिखने हैं, बेहतरीन पेपर प्रेजेंटेशन के साथ लिखनी है। दूसरी जो मिस्टेक अक्सर स्टूडेंट करते हैं वो ये है कि वो स्टार्ट जनाब लॉन्ग क्वेश्चन से कर लेते हैं और एंडिंग जनाब शॉर्ट क्वेश्चन में करते हैं। ऐसा आप लोगों ने नहीं करना। सबसे पहले आप लोगों ने उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जो आप लोगों को क्वेश्चन बेहतरीन आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट कर लें, फिर उसके बाद तरतीब वाइज आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन कर लें। तो बाज स्टूडेंट ऐसे भी करते हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन लिख लिया, फिर लॉन्ग क्वेश्चन, 3 शॉर्ट क्वेश्चन लिख लिए, फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन लिख लिया, ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन मिक्सअप कर देते हैं। तो पेपर चेकर जनाब उनका माइंड खराब हो जाता है, पेपर चेकर डिप्रेस हो जाता है। आप लोगों का पेपर चेक करते हुए उसको गुस्सा आता है कि यार ये जो स्टूडेंट है ये किस तरह का है, इसको पता नहीं है पेपर को अरेंज कैसे करना है, तरतीब कैसे देनी है। पेपर को लिखने का एक प्रॉपर तरीका होता है कि आप लोग सीक्वेंस के साथ, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन के पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरीके से आप लोगों ने यहां पर बाकायदा मेंशन करना है क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 जब खत्म हो जाएगा, देखें 1 2 3 4 ये क्वेश्चन अटेम्प्टेशन है, फिर 5 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करने नीचे लाइन लगाई हुई है और इसके बाद जनाब नए पेज पे क्वेश्चन नंबर 3 मतलब पार्ट नंबर 3 शुरू हो रहा है और ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन लिखे गए हैं। ये देखें ये शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद
यहां पे एंडिंग पॉइंट पे फिर लाइन लगाई गई है और इसके बाद नेक्स्ट बिल्कुल फ्रेश पेज पे नया जो क्वेश्चन है ये स्टार्ट किया गया है और शॉर्ट क्वेश्चन इस स्टूडेंट ने सारे कंप्लीट कर लिए हैं और सेक्शन नंबर 2 मतलब शॉर्ट क्वेश्चन का जो हिस्सा है इसने अलग से बाकायदा ये हेडिंग दे के मेंशन किया है और क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट ये लिख रहा है और इसके बाद ए पार्ट जहां पे कंप्लीट होगा इसके बाद इसने जनाब ये नीचे बी पार्ट मेंशन किया हुआ है लाइन लगा के। इस तरीके से आप लोगों ने एक एक चीज को जब वाजे करके लिखेंगे, नीट एंड क्लीन करके लिखेंगे तो पेपर चेकर के लिए आसानी पैदा होगी और वो जनाब ऑटोमेटिक आप लोगों को बहुत अच्छे मार्क्स देगा। तो आप लोग जब पेपर चेकर का टाइम वेस्ट करोगे तो वो आप लोगों को वेस्ट कर देगा। तो इन चीजों को जरूर आप लोगों ने मद्देनजर रखना है। तीसरी जो गलती है वो स्टूडेंट क्या करते हैं, हाशिया नहीं लगाते, या अगर हाशिया लगा दिया है तो हाशिए के इस साइड पे भी लिख रहे होते हैं, इस साइड पे भी लिख रहे होते हैं, लफ्जों के लफ्ज ऊपर चढ़ा रहे होते हैं। ये आप लोगों ने कभी भी नहीं करना। ये टॉपर स्टूडेंट है, इसकी एक लाइन में आप लोग यहां पे ये वर्डिंग देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ये जनाब कम अज कम 5 और ज्यादा 7 वर्ड होने चाहिए। 8 वर्ड आप लोग कर लें। एक लाइन के ऊपर आप लोगों ने ज्यादा 7 से 8 वर्ड लिखने हैं और स्टूडेंट क्या कर रहे होते हैं, हाशिए के दरमियान में तकरीबन 10-12 वर्ड लिख रहे होते हैं। इस तरीके से जब आप लोग क्लोज करके लिखोगे पेपर चेकर को पता नहीं चलेगा कि जनाब ये लफ्ज कौन सा है और आप लोगों के दरमियान दो लफ्जों के दरमियान में जो स्पेस है वो वाजे नहीं होगी तो जनाब आप लोगों का जो ऑटोमेटिक जो सही सवाल है वो गलत हो जाएगा। इन चीजों को जरूर आप लोगों ने मद्देनजर रखना है। फिर जनाब चौथे नंबर पे जो गलती करते हैं स्टूडेंट, आप लोगों की बिलफर्ज ये 2 लफ्ज गलत हो गए। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, जिनको पता नहीं होता वो ऐसे कटिंग कर देते होते हैं, ऐसे हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, ये सॉरी मैंने ये रेड बॉल पॉइंट से कर दिया, या ऐसे हाईलाइट कर देते होते हैं। ऐसे कटिंग नहीं करना आप लोगों ने। आप लोगों का अगर ये लफ्ज गलत हो गया है इसको आप लोगों ने ऐसे ब्रैकेट में करना है, ठीक है जी, और इसको क्रॉस कर दें। इसके ऊपर आप इसका जो सही वर्ड है ये लिख दें जरा, ठीक है। ये एक अच्छा तरीका है। इस तरीके से आप लोगों की जो गलती है ये हाईलाइट नहीं होगी, आप लोगों की जो गलती है वो पॉइंट आउट नहीं होगी। बेहतरीन तरीके से आप लोग जनाब लिखना शुरू कर देंगे। आप लोगों की जो पेपर है इसकी खूबसूरती भी जनाब सही रहेगी। 5वीं जो और आखिरी गलती वो ये है कि जनाब आप लोगों की टाइम मैनेजमेंट एक्यूरेट नहीं होती। आप लोगों को पता नहीं चलता कि आप लोगों ने जनाब शॉर्ट क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं और कितने टाइम में अटेम्प्ट करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं, कितने टाइम में करने हैं। आप लोगों के जो 3 घंटे हैं बोर्ड के अंदर बैठाए शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते करते ही आप लोगों के गुजर जाते हैं और आप लोगों को आइडिया नहीं होता कि जनाब अभी आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन रहते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को आते हैं लेकिन टाइम खत्म हो गया। इन चीजों को जरूर आप लोगों ने अभी से प्रैक्टिस करके मद्देनजर रखना है और आप लोगों ने एक्सरसाइज करनी है। जितनी एक्सरसाइज आप लोग ज्यादा करेंगे उस लिहाज से आप लोगों की जनाब स्पीड ज्यादा हो जाएगी। अभी कमेंट्स बॉक्स में आप लोग राइटिंग स्किल्स लिखें। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों की राइटिंग स्किल्स कैसे स्पीड के साथ इंक्रीज हो सकती है, आप लोगों की राइटिंग कैसे अच्छी हो सकती है, पेपर प्रेजेंटेशन आप लोगों की कैसे बेस्ट हो सकती है। इसके अलावा मैंने कई वीडियोस अपलोड किए हैं जिससे आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। एग्जाम के बोर्ड के पेपर आप लोगों के बहुत अच्छे हो सकते हैं। उन वीडियोस के लिंक मैंने कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कर दिए, जाएं उन वीडियोस को देखें।